बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 27 अक्टूबर 2020 मंगल का दिन था। मेरे लिए ये दिन ख़ास अहमियत और ख़ुशी का दिन था क्योंकि आज मेरी अपने रूहानी पेशवा हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मजज़ूबी चुगताई साहिब से मुलाकात का दिन था। मेरे पीरो मुर्शद किसी तारुफ़ और तारीफ़ के मोहताज नहीं। अल्लाह उनके इकबाल को हमेशा बुलंद रखे, आमीन। जब हम उनसे मुलाकात के लिए जा रहे थे तो तकरीबन 6:30 बजे हम मेट्रो बस में थे। मेरे साथ वाली सीट पर एक लड़का बैठा पढ़ रहा था। यकीनन वो इंटर का स्टूडेंट था क्योंकि उसके हाथों में जो इंग्लिश की बुक थी वो इंटर की थी और वो इंग्लिश बुक में से पहली कहानी बटन बटन पढ़ रहा था। व्यूवर्स, ये कहानी मुझे भी बहुत पसंद है, लिहाजा मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मोरलाइजिंग स्टोरी है। इसको लिखा है रिचर्ड मैथसन ने। तो शुरू करते हैं। इस कहानी में 3 करैक्टर्स हैं, मिस्टर आर्थर ल्यूअस, नॉर्मा, मिसिस आर्थर, मिस्टर स्टुअर्ट। एक दिन नॉर्मा अपने ऑफिस से वापस आती है तो क्या देखती है कि उसके घर के दरवाजे के सामने एक पैकेज पड़ा होता है। वो जब गौर से देखती है तो उस पर उनका मुकम्मल एड्रेस लिखा होता है। वो बंडल को लेकर अंदर चली जाती है। उसके एक तरफ कागज़ का एक टुकड़ा स्कॉच टेप से चिपका होता है। उस पर लिखा होता है कि मिस्टर स्टुअर्ट आपको 8 बजे मिलने आएगा। जब 8 बजे का वक्त होता है तो घंटी बजती है। तो दरवाज़ा खोलने पर मिस्टर स्टुअर्ट सामने खड़े होते हैं। मुख्तसर ये कि मिस्टर स्टुअर्ट नॉर्मा और उसके हस्बैंड को बताते हैं कि इस बंडल के अंदर एक मशीन है। इसका बटन प्रेस करने पर दुनिया में कहीं किसी जगह कोई नामालूम आदमी मर जाएगा और इसके एवज़ आपको $50,000 मिलेंगे। नॉर्मा और आर्थर दोनों हैरानों परेशान हो जाते हैं कि ये क्या मजाक है। मिस्टर स्टुअर्ट कहते हैं कि ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। वो पूछते हैं कि किसके कहने पर तुम ऐसा कर रहे हो। मिस्टर स्टुअर्ट जवाब देते हैं कि मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं, लेकिन वाकई ऐसा होगा जैसा मैं बता रहा हूँ। यानी कोई ऐसा शख्स इंतकाल कर जाएगा जिसे आप नहीं जानते होंगे। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो इसे मशीन यानी बंडल वापस कर देते हैं। मिस्टर स्टुअर्ट कहता है कि क्या वाकई आपको ज़रूरत नहीं। वो बंडल उठाता है और चला जाता है, लेकिन जाते ही वो अपना कार्ड दे जाता है जिसे नॉर्मा रख लेती है। फिर वो गुस्से में कार्ड को फाड़ देती है। बाद में फटे हुए टुकड़ों को पर्स में रख लेती है और फिर गौर फिक्र करती है कि ऑफ़र तो बहुत अच्छी है। यानी ये $50,000 की पेशकश बहुत अच्छी है। इससे उनकी बहुत सी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और अगर कहीं पे कोई ऐसा शख्स जिसको वो नहीं जानते तो वो इंतकाल कर भी जाएगा तो इससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह वो अच्छा घर, अच्छा फर्नीचर, उम्दा ड्रेसेस ख़रीद सकेंगे और यूरोप का ट्रिप भी कर लेंगे। लेकिन आर्थर नहीं मानता। वो इसे मर्डर, कत्ल समझता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन नॉर्मा नहीं मानती और फिर आर्थर की इजाज़त के बगैर मिस्टर स्टुअर्ट को फ़ोन करके मशीन वाला बंडल मंगवा लेती है। बंडल को रिसीव करने के बाद वो आर्थर को कायल करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। बहस व तकरार के बाद वो बाहर चला जाता है। आखिरकार घर के कामों से फ़ारग होने के बाद वो बटन को प्रेस कर ही देती है और कुछ ही देर के बाद उसके फ़ोन की घंटी बजती है और वो कॉल रिसीव करती है। तो कोई कह रहा होता है कि आर्थर उसके खामंद का रेलवे स्टेशन पर एक हादसे में इंतकाल हो गया है। रिसीवर उसके हाथों से छूट जाता है। फिर कुछ ही लम्हे के बाद वो मिस्टर स्टुअर्ट को फ़ोन करती है कि आप तो कहते थे बटन प्रेस करने पर कोई ऐसा शख्स इंतकाल करेगा जिसे हम नहीं जानते होंगे। मिस्टर स्टुअर्ट जवाब देते हैं कि क्या आप वाकई ख्याल करती हैं कि आप अपने खामंद को जानती हैं।
अगर आप अपने खामंद को जानती तो कभी भी बटन प्रेस ना करती। किसी को जानने का मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ज़हनी हम आंगी हो, एक दूसरे की बात मानकर चलना हो। वह आर्थर के दिल की आवाज़, ज़मीर की आवाज़ को नहीं सुनती और ना आर्थर को सही मानों में जानती है कि वो किस सोच के मालिक हैं। अगर वो हकीकत में समझती तो ऐसा हरगिज़ ना करती। लिहाजा उसका हस्बैंड उसके लिए नामालूम शख्स था और वो जो $50,000 की रकम भी मिलनी थी वो भी आर्थर की इंश्योरेंस पॉलिसी थी 25,000 की, जो कि डबल होकर 50,000 मिलनी थी। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।